हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होता है, यानी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के कंडीशन को वो कब सेटिस्फाई करता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को जा करके समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सेशन को शुरू करता हूँ और बात करता हूँ इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, अगर हम इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स की बात करें ना, तो क्या कहता है, देखो कहता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले डेफिनेशन ही समझते हैं। पहली बात तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स को हमें स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डन। अच्छा, देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। इनविजिबल लिखा हुआ है लेकिन वो इन्वर्टिबल मानिएगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, ए बी इज इक्वल टू, जब ए बी को मल्टीप्लाई करो और बी ए को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन जाए, है ना, आई एन बीइंग यूनिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या कहोगे, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी जो होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। समझ में बात आई? तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से दो एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। इससे के थ्रू हम समझते हैं कि ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है ना। उसने क्या कहा है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, है ना। तो ए बी, ए को लिखिए 3 7 2 और 5। बी मैट्रिक्स लिखो 5 -7 -2 और 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या है, 5 -7, 5 माइनस का 7 -2 और 3, और ए मैट्रिक्स है 3 7 2 5, 3 7 2 और 5। ठीक है जी। अच्छा, करो जरा मल्टीप्लाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15, 7 को 2 से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 14, 3 को 7 से करोगे तो क्या आएगा -21, 7 को 3 से करोगे तो क्या आएगा प्लस का 21, फिर 2 को 5 से करेंगे तो 10, और 5 को -2 से करेंगे तो -10, 2 को 7 से करेंगे -14, और 5 को 3 से करेंगे तो प्लस का 15। भाई हाँ कि ना? तो बिल्कुल। फिर 1 0 0 1 इज इक्वल टू, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 7 को 2 से करोगे -14 आएगा, 5 7 जा कितना होता है 35, है ना, और -7 इंटू 5 -35, -2 इंटू 3 करोगे माइनस का 6, 2 इंटू ये करोगे 6, और -2 7 जा -14, और 3 5 जा 15। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करोगे, 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन बना, अब ये क्या कहलाएगा, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो ए मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है। तो इनवर्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ए और बी मैट्रिक्स की गिवन है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन वेरीफाई होता है तो बी जो होगा वो ए का इनवर्स होगा। ठीक है, आइए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर। देखो क्या कहता है कि इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर वो इनवर्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो है वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। मतलब कि जो आंसर होगा उसका वो यूनिक आंसर होगा। अब इनवर्स का मतलब, अगर मान लीजिए आपको ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करोगे, आपको क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए मैं स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है, और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है माइनर। ठीक है, आप डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है कोफैक्टर। माइनर ना निकाल के आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आपको निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप पे आपको निकालना है ए इनवर्स, जिसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखता हूँ। बाकी के जो और भी कॉन्सेप्ट हैं, नए नए कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके के मैं लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।